नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में आज हम ये बड़ी सामयिक चर्चा कर लेते हैं। पिछले 4-5 दिनों से ये खबर उड़ रही है या कि बताई जा रही है, या हो सकता है कि सत्य हो, कि बम्बई में हमले का जो मुख्य प्लानर था हाफिज सईद, वो 72 हुरों के पास में चला गया। कम से कम उसका साथी या भतीजा अबू कताल तो चला ही गया। तो अबू कताल के साथ में कौन चल रहा था रात को झेलम के पास में, जिसके ऊपर हमला हुआ। और अज्ञात हमलावरों ने, देखिए अज्ञात हमलावर हैं, अज्ञात हमलावरों ने 15 से 20 गोलियां दागी। और उसका भतीजा यानी कि श्रीमान हाफिज सईद का भतीजा अल्लाह को प्यारा हो गया। 72 हुरों के पास वो अब ऐश कर रहा है। ये तो कम से कम हम मान ही सकते हैं, जैसा कि बताया जाता है। और बहुत सारे लोग ये काम करने के लिए, उसके लिए अपने शरीर पर बम की पेटी बांधकर उड़ाने के बाद उपरांत 72 हुरों के पास में और न जाने कितने गिल्मों के साथ में जीवन व्यतीत करने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं कि बम की पेटी लगा के बटन दबा देते हैं। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, भारत के ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तानियों द्वारा कि ये भारत एजेंसी का, भाई भारत गांधीवादी देश है, भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, गुंडे बदमाश हैं और जो कि अपराधी हैं और जो कि आतंकवादी हैं, उनको भारत ने क्या कहते हैं, उनको ठोकने का कोई ठेका ले रखा है क्या? ये ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तानियों द्वारा और पाकिस्तान के आतंकवादी प्रेमियों के द्वारा और वहाँ के कुछ डिफेंडर्स द्वारा, जिसकी हम जो है वो कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। एक गांधीवादी शांति प्रिय देश आतंकवादियों को कैसे ठोक सकता है? हाँ, अगर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाना हो, उन्हें पुचकारना हो और पाकिस्तान से आए हुए लगातार लंबे समय तक हमलों का उत्तर ना देना हो, क्योंकि ये माना जाए कि पाकिस्तान के जो कुकृत्य हैं उनका उत्तर देने से, उसके हमलों का उत्तर देने से, उसको मुंह तोड़ जवाब देने से हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो जो लोग ऐसा मानते थे, वोट बैंक की पूरी उनकी राजनीति थी। देखिए, प्रजातंत्र में वोट बैंक की राजनीति तो होती है किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो किस सीमा तक जाएगी? इस सीमा तक जाएगी कि भारत में पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार और उसके पिट्ठू नॉन स्टेट एक्टर्स, यानी पाकिस्तान अपनी जगह दे रहा है, अपना समर्थन दे रहा है, उन्हें धन दे रहा है, हथियार दे रहा है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई उनको ट्रेनिंग दे रही है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है। मुंबई के बड़े बड़े फिल्म उद्योग के महान व्यक्तियों के पत्र एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को जगह दिखा रहे हैं। बाद में 26/11 का हमला हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। और वो महान जो फिल्मों के निर्देशक, बड़े भारी कलाकार, एक पुस्तक का विमोचन हुआ था कि 26/11 आरएसएस का षड्यंत्र है। उसके अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पे उपस्थित थे। सरकारों में मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हुए कोई डिग्गी राजा हैं, वो भी थे। और ये महान फिल्म निर्देशक भी थे जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, बड़ी महत्वपूर्ण फिल्में बनाई हैं। उनका पुत्र कोई जिम चलाता है और कहते हैं कि उसने रेकी कराई, लेकिन ये महाशय खुले घूम रहे हैं। क्योंकि देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश, गांधी बाबा के सिद्धांतों पर चलने वाला देश है। अतः इस बात पे हम बिल्कुल इनकार करेंगे कि ये पाकिस्तान में और दूसरी भी जगह है, कनाडा में, वहाँ पे जो भारत को अटैक करने वाले, भारत में षड्यंत्र रचने वाले, भारतीय लोगों को मारने वाले जो गुंडा बदमाश हैं, जो कि आतंकवादी हैं, वो धड़ाधड़ कहीं ठोके जा रहे हैं। तो अपने कर्मों से ठोके जा रहे हैं।
देखिए, आतंकवादियों में और अपराधियों में सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई भी चलती है। उनका जो नंबर 2 और नंबर 3 है, वो कहता है कि अभी इसका बहुत काम हो गया, सारा काम तो हम करते हैं, ये तो बैठा बैठा नाम कमा रहा है, माल कमा रहा है, तो इस बुढ़ऊ को ठिकाने लगाओ, अपन अब इसकी नेतृत्व संभालेंगे, हमारा नाम होगा, हम नए हाफिज सईद बनेंगे वगैरह वगैरह, ये अब्दुल रहमान मक्की बनेंगे। हाँ, तो हाफिज सईद के आसपास के लोगों पे पिछले कई समय से काफ़ी ठोका ठुकाई हुई है। अब वो किन्होंने किया है हमें नहीं पता, भाई हमें कैसे पता होगा। लेकिन पाकिस्तान जाके भारत के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, जो कि कभी कभी राजदूत रहे हैं, जो कि बड़े बड़े नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो पाकिस्तान में जाके कहते रहे हैं कि किसी तरह से हमें भारत में जितवाओ, कुछ तो करो गुरु। और अब देखिए कैसा समय ने परिवर्तन लिया है कि ये सब कुछ कहते हैं कि सब इजराइल का करा धरा है। क्योंकि पहले जब तक इजराइल को गांठता नहीं था भारत, तब सब कुछ शांति प्रिय था। देखिए, पाकिस्तान के लोग, आईएसआई के ट्रेंड लोग भारत में जो है वो ट्रेनों में विस्फोट करवाते थे, और भारत की सेना में कार्यरत किसी कर्नल को सजा दी जाती थी और दूसरे लोगों को सजा दी जाती थी। जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे, जगह जगह जो है वो दंगे होते थे। लेकिन जो वो दंगों का काल बड़ा ही शांति प्रिय काल था, क्योंकि देखिए शांति बनी रहनी चाहिए और हिंदुस्तान पाकिस्तान भाई भाई चलता रहना चाहिए। चाहे 26/11/50 हो जाओ। एक अरुंधति राय है, सुश्री अरुंधति राय, बुकर अवार्ड, उन्होंने कहा था कि ये अभी भारत में तो बहुत सारे 26/11 होने चाहिए, क्योंकि भारत एक पापी देश है। उसके अंदर 26/11 रोज होने चाहिए, हर महीने होने चाहिए। मतलब उनका अर्थ यही था, उन्होंने ये कहा नहीं था, क्योंकि वो तो बहुत प्रगतिशील हैं, उनकी पुस्तक को कोई अवार्ड मिला है ही, तो अब तो वो कुछ भी कहने में, जो भी कुछ कहेंगे वो ब्रह्म वाक्य माना जाएगा भारत के वामपंथियों। और देखिए वामपंथियों का नाम आ गया, क्योंकि पाकिस्तान को डिफेंड करने में जो भारत के वामपंथियों और उनके साथियों का रोल है वो तो बड़ा ही जबरदस्त है। लेकिन अभी आजकल चुप है, वो बिल्कुल संज्ञान नहीं रहे हैं कि हाफिज सईद मारा गया या उसके साथी मारे गए, वो इस पे चुप हैं। क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो फिर ये फैक्ट सामने आएगा, ये सत्य सामने आएगा कि पहले से परिवर्तन हुआ है। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ जो विशेषज्ञ हैं, देखिए हम तो जासूसी पुस्तकें पढ़ने वाले लोग हैं, हम में से बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान ने तो भारत के इतने लंबे समय से बांस कर रखा है, कश्मीर में उत्पात मचा रखा है, कितने बम विस्फोट करवाए हैं, पार्लियामेंट पे बम जो है ना वो अटैक करवा दिया, सेना के ठिकानों पर अटैक करवा दिया, कश्मीर को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। उसमें पाकिस्तानी लोगों का साथ वहाँ के साथ वहाँ के कश्मीरियों ने भी दिया, ये भी तो एक फैक्ट है। देखिए उम्मा की बात है, दुनिया ब्रदरहुड की बात है। लेकिन अब हो तो कुछ रहा है, चाहे हम माने या ना माने, लेकिन कुछ तो परिवर्तित हुआ है। तो इसके अंदर जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनकी अगर बातें माने तो शायद ये समझ में आए कि ये हो क्यों रहा है। इसको कहते हैं टारगेटेड असैसिनेशन। ये किसने किया है, मतलब ये सारे अंदाजे हैं। देखिए कोई भी आदमी भारत में बैठा हुआ ये नहीं मानेगा कि ये जो भी कुछ आतंकवादी भारत में आगे भारत को में अटैक करने वाले, बदमाशियां करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, हत्याएं करने वाले आतंकवादी अगर पाकिस्तान में और अन्य देशों में ठोके जा रहे हैं तो इसमें भारत का कोई भी रोल नहीं है। देखिए भारत एक गांधीवादी और शांति प्रिय देश है, लेकिन ये काम जो है बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से और बहुत ही हिम्मत से इजराइल करता रहा है।
और कहते हैं कि 2014 के बाद में भारत और इजराइल में बहुत संपर्क हो गया है, क्योंकि पहले तो ये माना जाता था कि इजराइल के नज़दीक जाने से हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, हम इलेक्शन हार जाएंगे, तो फिर इलेक्शन हार जाएंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, भाई हम तो इस देश के मालिक हैं। ईश्वर ने हमें ये वरदान दिया है कि हम इस देश के सर पे हमेशा सवार रहेंगे, हम देश का शासन हम ही चलाएंगे, कोई दूसरा चलाने के लायक ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 2014 के बाद में से जिस तरह से इजराइल टारगेटेड असैसिनेशन करता है, ये फिर बालाकोट में कुछ हुआ है जिसमें अभी भी सबूत मांगे जा रहे हैं, वैसे सबूत मांगने वालों का पूरा जो गिरोह है वो डिस्क्रेडिटेड हो चुका है। सबूत मांगने में और कश्मीर फाइल का उपहास करने में सबसे आगे आने वाला नटवर लाल दिल्ली में हार चुका है, पंजाब में उसका बैंड बजने के आसपास ही है जिस तरह से पाकिस्तान का बैंड बजा है। तो इन शैतानों का जो कि सोरोस के फंड पे नाच रहे हैं, मैग्सेसे अवार्डों पे नाच रहे हैं, उनका भी अंत करीब करीब समीप है। तो हम चलते हैं वापस टारगेटेड असैसिनेशन पे। टारगेटेड असैसिनेशन होता क्या है, यानी कि जिसने इजराइल ने ये देखा गोल्डा मायर का और म्यूनिख ओलंपिक का तो किस्सा हमको मालूम है, हमें अभी भी याद आता है कि एक दोपहर को रेडियो सुन रहे थे और उसमें पता लगा कि म्यूनिख के अंदर, यानी कि 1-2 बजे का टाइम है, अभी भी मुझे याद है कि म्यूनिख में ओलंपिक चल रहा है, उसमें रेडियो पे खबरें सुनी जाती थी। तो उसमें पता लगा कि सुबह सुबह वहाँ पे हमला हुआ है और इजराइल के जो कि एथलीट थे, जो कि उनका दल था ओलंपिक म्यूनिख ओलंपिक में भाग लेने गया था, उनको बंदी बना लिया गया है, उनको मार दिया गया है। तो बहुत बड़ा झमेला था। उस समय चित्र तो सामने नहीं आते थे, सुनते थे, फिर 2-3 दिन बाद देखिए, क्योंकि दिल्ली के अखबार बीकानेर में 2 दिन बाद आते थे, तब उसमें पढ़ा जाता था, बीबीसी भी सुना जाता था, क्योंकि हमने जो है एक पुराना रेडियो ठीक कर लिया था, एक वो जो वाल वाला रेडियो होता है ना, वो ठीक कर लिया। ठीक तो क्या कर लिया था, उसको सफाई की, कुछ हिल गया चालू हो गया तो हमें मान लिया गया कि हम बहुत जो मशीन को ठीक कर लेते हैं, ऐसा मान लिया गया। हमने भी इस बात को माना और फिर आगे चल पड़े। तो उस समय फिर गोल्डा मायर ने ये आदेश दिए, इजराइल की प्रधानमंत्री थी, कि इन बदमाशों को जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों को मारा है उनको ढूंढ करके दुनिया में कहीं है समाप्त कर दो। तो उस पर स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म भी बनी है म्यूनिख। उस म्यूनिख को देखने से ये मालूम चलता है कि किस तरह से टारगेटेड असैसिनेशन किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ एक अंतर है, म्यूनिख में और जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें एक भारी अंतर है, क्योंकि म्यूनिख में जो म्यूनिख ओलंपिक में हत्याकांड करने के लिए जो भी लोग जिम्मेदार थे उन्हें ढूंढ के मारने के लिए तो इजराइल के ही सीक्रेट सर्विस के कुछ लोग गए थे, जिनमें से जो सबसे युवा था वो ही उसका नेतृत्व कर रहा था, जो कि गोल्डा मायर का कभी जो है वो उनका सिक्योरिटी गार्ड रहा था। तो इस फिल्म में दृश्य भी देखने लायक है कि गोल्डा मायर किस तरह से सबको चाय पिला रही हैं। कोई भारत का प्रधानमंत्री खुद चाय बना करके किसी को पिलाता है कभी? प्रजातंत्र का देश है जिसके अंदर नेता राजाओं की तरह से व्यवहार करते हैं, रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हाफिज सईद के साथ ही ठोके जा रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के पत्रकारों में 2 तरह की बात चल रही है। एक कहते हैं कि हाफिज सईद ठुक गया, उसको अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। अब कह रहे हैं कि ये भारत की जो एक एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस, बड़ी ही तुष्ट एजेंसी है, ये पाकिस्तानी गुंडों बदमाशों को पैसे दे के मरवा रही है। तो ये तो देखिए आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन गुंडे बदमाशों के दलों में जैसा कि बताया ना, नेतृत्व के लिए हमेशा खूनी संघर्ष चलता रहता है। तो हम ये क्यों न मान लें कि ये हाफिज सईद और उसके गिरोह में जो उसके दूसरे तीसरे चौथे नंबर के लोग हैं, उन्होंने कहा बुढ़ाऊ को निपटा दो, अब हम हाफिज सईद बनेंगे, भी इसकी संभावना से इनकार थोड़ी किया जा सकता है। तो अतः
पाकिस्तान अभी पता नहीं रहा है। पाकिस्तान में यह बताया जा रहा है कि कोर कम यानी कि आर्मी के कमांडरों से जो है मीटिंग होती है आतंकवादियों की, उनका क्या काम है। लेकिन हम जानते हैं कि आतंकवाद को पाकिस्तान ने एक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया है, भारत के विरुद्ध और अन्य देशों के विरुद्ध भी। क्योंकि ये देखिए कि 26/11 तो ये है, और जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक में भी पाकिस्तानियों का कहीं ना कहीं तो हाल था, और अंत में तो श्रीमान ओसामा जो सबसे बड़े आतंकवादी हैं वो ही पाकिस्तान में ही पकड़े गए। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये तो हो रहा है कि कोई ना कोई तो ठोक रहा है। अब कौन ठोक रहा है या उनके अपराधी, कहते हैं कि पाकिस्तान भी जो है ना, क्या कहते हैं कि वो करवा सकता है कि इन्होंने जिन्होंने इनको पाला है, इन सपोलों को, उनको दूध पिलाया है, उनको मोटा किया है, अब उनका काम हो गया है, अब उनको संभालना, उनको संभाल के रखना, उनका खर्चा उठाना जो है काफ़ी महंगा पड़ रहा है। तो पाकिस्तान की जो ISI है वही इनको निपटा रही है और कह रही है कि ये सब भारत का रॉ कर रहा है। तो देखिए कई संभावनाएं हैं, और जासूसी उपन्यासों की दृष्टि से देखिए, हम तो वैसे ही देख रहे हैं। तो लगता है कि हाफिज सईद ठोक दिया गया, क्योंकि अगर नहीं ठोका जाता उसको तो जेल में होना चाहिए था, वो सड़क पर कैसे हो सकता है। तो इसमें मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार ये मान ही नहीं सकती कि हाफिज सईद सड़क पे मारा गया, क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय उनको ऊपर नियम लग जाएंगे भी। $10 मिलियन का जो है ना इनाम है इस पे, इस कमबख्त हाफिज सईद पे, और ये सड़क पर कैसे घूम रहा था। तो इसलिए, और फिर अगर वो नहीं मरा है तो उसे दिखा क्यों नहीं रही, क्योंकि उसको दिखाने से वहाँ पर जो आतंकवादी तबका है उसका वो एक बहुत बड़ा हीरो है, और वहाँ पे कई जगह मातम मनाना आरंभ हो चुका है कि हे ये क्या हुआ, हमारा प्यारा प्यारा हाफिज सईद अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह को ऐसी क्या पड़ी थी क्या जो है जनाब हाफिज सईद को अपने पास बुला लिया, थोड़े दिन और रहने देते, वो कुछ काम करते पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए। तो हमने इस परिस्थिति की जांच की कि हाफिज सईद के साथी ठोके जा रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत का रॉ करवा रहा है। तो देखिए इस तरह की गड़बड़ियों पे वो तो कहते हैं BLN ने जो बलूच आर्मी ने जो हमला किया उसमें भी भारत का हाथ है। बताइए कोई गांधीवादी और अहिंसावादी देश ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो आप और हम इस पाकिस्तानी आरोप को सिरे से खारिज करते हैं, इसकी कठोर और घोर निंदा करते हैं, लेकिन कोई न कोई तो ठोक रहा है। पापियों को इसी जन्म में उनके पापों का हिसाब चुकाना पड़ता है, शायद यही हो रहा है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत जो हाफिज सईद ठोक दिया गया या अभी ठोक दिया जाएगा, इसके ऊपर है। पाकिस्तान की लोग बता नहीं रहे हैं। अगर श्रीमान हाफिज सईद, जनाब हाफिज सईद अभी अल्लाह को प्यारे नहीं हुए तो उनका कोई आगे ला के दिखा दो, वो अपने उसको कोई संदेश जारी करते हैं। वैसे फर्जीवाड़ा तो किया जा सकता है, कोई पुराना वीडियो डाल देंगे, तो ऐसा काम होता रहता है। तो हमने बातचीत की हाफिज सईद के ठोकने और बचने की परिस्थितियों पे, उसमें क्या क्या हो सकता है और नहीं हो सकता। भारत में फालतू के आरोप लगे हुए हैं, आपको और हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि पाकिस्तान में और अन्य देशों में भारत के में बदमाशी करने वाले आतंकवादियों को ठोकने पे आधारित थी, आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।